वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक डीप डाइव करने वाले हैं एडवोकेट जयदीप रेड्डी की रिपोर्ट पर। टॉपिक सिंपल है पर बहुत ज़रूरी है। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स लगातार बढ़ रहा है, पर रूल्स अभी तक गायब हैं। हाँ, और सबसे अजीब बात तो यही है ना। मतलब एक तरफ सरकार टैक्स का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन मार्केट को सही से चलाने के लिए जो बेसिक नियम होने चाहिए वो अभी तक नहीं आए हैं। सही बात है। बल्कि मेरे दिमाग में एक मस्त एनालॉजी आ रही है स्थिति के लिए। ये सीन बिल्कुल वैसा है जैसे एक नई सड़क बनी हो, वहाँ टोल प्लाजा तो लगा दिया गया है और लोग टोल भी दे रहे हैं, राइट। पर वहाँ ट्रैफिक के रूल्स ही तय नहीं किए गए। किसको कहाँ मुड़ना है या स्पीड लिमिट क्या है, किसी को नहीं पता। टोल पूरा वसूला जा रहा है, पर सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली ये बहुत ही सही एग्जाम्पल है। और देखो, ये टोल प्लाजा अब और बड़ा होने वाला है। मार्च 2026 के नए इनकम टैक्स रूल्स आने वाले हैं, जिसके बाद क्रिप्टो और डिजिटल पैसा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का हिस्सा बन जाएगा। वेट, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग मतलब क्या बाहर के देशों को भी पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, इसे हम टेक्निकल भाषा में फैटका और सीआरएस फ्रेमवर्क कहते हैं। बेसिकली अब सरकारें आपस में डेटा शेयर करेंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अप्रैल 2027 तक भारत विदेशी प्लेटफॉर्म्स का डेटा भी आसानी से निकाल लेगा। ओह वाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। देखो, 30% टैक्स लग रहा है, 1% टीडीएस भी है, और इसके चक्कर में 72% ट्रेडिंग विदेशी एक्सचेंजेस पर चली गई है। सही कहा। तो जब अब वहां से भी डेटा निकलने वाला है, तो लोग इसमें टिके क्यों हुए? मतलब चैनालिसिस का नया डेटा कहता है कि भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। 12 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं और 50,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। ये लोग रुख क्यों नहीं मोड़ रहे? इसका रीजन सिर्फ क्विक प्रॉफिट नहीं है। मैं समझाती हूँ। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा तकनीकी पहलू है। भारत में इथेरियम और ऐसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाले डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अच्छा, तो मतलब टेक्नोलॉजी असल वजह है। हाँ बिल्कुल, युवा पीढ़ी इसे इंटरनेट के नेक्स्ट फेज की तरह देख रही है। उन्हें लगता है कि आगे चलकर ये टेक हर जगह यूज होगा, तो वो इसे सिर्फ पैसे लगाने की जगह नहीं बल्कि सीखने का जरिया भी मानते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, पर सरकार क्या सोच रही है फिर? एक तरफ क्रिप्टो को लेकर रूल्स नहीं हैं और दूसरी तरफ एक नए एसेट टोकनाइजेशन बिल 2026 की बहुत चर्चा चल रही है आजकल, जिसमें प्रॉपर्टी को डिजिटल टोकन बनाने की बात है। देखो, इस बिल का सच जानना बहुत जरूरी है। ये सरकार ने नहीं पेश किया है, ये सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल है। और अगर हम पार्लियामेंट की हिस्ट्री देखें ना, तो 1970 के बाद से आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो लगा सरकार खुद ला रही है। नहीं, पर हाँ, इसने एक जरूरी चर्चा जरूर शुरू कर दी है। मतलब इससे दिखता है कि सरकार शायद क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहती है, पर उसकी ब्लॉकचेन टेक्निक का फायदा उठाना चाहती है। तो यहाँ पर आती है एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन, जिस पर मेरा एक क्वेश्चन है। क्या सरकार का क्रिप्टो से टैक्स वसूलना इस बात का सबूत है कि क्रिप्टो भारत में पूरी तरह से रेगुलेटेड और कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है, और इसका आंसर है नहीं। जयदीप रेड्डी के एनालिसिस के अनुसार टैक्स लेना और प्रॉपर रेगुलेशन बनाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सरकार सिर्फ अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। राइट, मतलब सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है। एग्जैक्टली, पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी या मार्केट को लीगली चलाने के लिए अभी तक कोई ठोस कानून नहीं लाया गया है। तो टैक्स देने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम सेफ हो गया। अब टोल दे दिया तो सड़क हमेशा खुली रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। खैर, एक सोचने लायक सवाल छोड़ता हूं सबके लिए। अगर कल को भारत सरकार क्रिप्टो पर पूरी तरह से नियम ले आती है, तो क्या विदेशी एक्सचेंजेस पर गए हुए भारतीय ट्रेडर्स वापस लौटेंगे, या फिर 30% टैक्स उन्हें हमेशा के लिए वहीं रोक के रखेगा? ये तो आगे वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।